सच्चे दिलों में दर्द और ईमान होना चाहिए। कह रहा है कि वक्त की इंसाफ होना चाहिए। हम हमारे धर्म की पहचान हैं भाई, इसलिए आज दुनिया में हमारे क्षेत्र का सम्मान होना चाहिए, हमारे क्षेत्र का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि मोक्ष की राहों से हट गए हम लोग, मोक्ष की राहों से हट गए हम लोग, इतना भटके कि अंधेरों से घिर गए हम लोग। लोगों को तो अंधेरों ने घेरा है, लोगों को तो अंधेरों ने घेरा है, हम तो प्रकाश में भी आकर गिर गए हम लोग, हम तो प्रकाश में भी आकर भटक गए कि वास्तव में हमारे क्षेत्र वो निर्माण भूमियाँ हैं जो हमारी पहचान कराती हैं, जो हमारी वसीयत हैं, जो हमारे परम पुरुषों के लिए एक वो स्थान है जहाँ जाकर हमें अपने आत्म स्वभाव का ज्ञान होता है। और कहते हैं कि हमारे हर तीर्थ तिराने का कारण करते हैं। हमारे तीर्थ ये काम नहीं करते हैं कि आप जाइए तो पाप धुल जाएंगे, वो कहते हैं कि आपके पाप तो धुलेंगे, आप भी धुल जाएंगे, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। कोई भी गंगा ऐसा नहीं होता है कि तट पर पावन हो और आगे पीछे गंदी हो। गंगा पावन है तो पावन है, हर तीर्थ अपने आप में पावन है, क्योंकि वो महापुरुषों के पदरस से पावन है, वहाँ के आचरण से पावन है, उनके एक आदर्श से पावन है, उनके त्याग तपस्या से पावन है। क्योंकि कहते हैं हमारे तीर्थ भूमियों पर आज कहना चाहिए हमारे जिस उद्देश्य से हमारे तीर्थ थे उसकी रक्षा नहीं हो पा रही है। कभी सरकार कभी समाज अपने हक जताने लगती है। हमें नहीं चाहिए बहुत बड़ी सुविधाएं, हमें नहीं चाहिए सरकार की बहुत बड़ी विशालता, लेकिन हमें चाहिए हमारे तीर्थों की पवित्रता, स्वच्छता, आत्म परिणामों को उत्थान के लिए एक मार्ग चाहिए, स्थान चाहिए। हमारे तीर्थंकरों ने वहाँ जाकर कोई बोर्ड नहीं लगाए थे कि हम मोक्ष जा रहे हैं, तुम लोग आना, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए, हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, हम अपने इस जीवन और परलोक को सुंदर बनाने के लिए हम उन तीर्थों पर जाते हैं, वहाँ की पदरज लगाते हैं। कहा भी है एक बार बंदे जो कोई ताकि नरक की पशु गति नहीं होई। कहते हैं वो संवेश शिखर जिसे मधुवन भी कहते हैं, मधुवन वहाँ जाकर चित्त का पतझड़ भी मधुमास में बदल जाता है, वसंत हो जाती है, क्योंकि वहाँ उन संतों ने अपने आत्मनिर्वाण को पाया है जिन्हें कि जीवन निस्सार नजर आया है। वो तीर्थ हैं, वो हमें आदर्श देते हैं कि पैदल चलना, वहाँ शुद्धता रखना, वहाँ गंदी चीज़ें मत खाना, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। वहाँ के झरने हमें शिक्षा देते हैं कि हम उस तीर्थंकरों की, उस महामुनियों की पदरज लगा कर लौटे हैं, इसलिए उस जल का इतना प्रभाव है कि वो औषधि का काम। और शीतल नाला, गंधर्व नाला, शीतल नाला अपने आप में कहता है आत्मा को शीतल बनाओ तो गंधर्वों जैसा संगीत तुम्हारे दिल में आ जाएगा। हमारे महापुरुष कहते हैं क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में, जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। हमारे तीर्थंकर में कितनी बड़ी शिक्षा देते हैं। आज सरकार वहाँ पर चेष्टा कर रही है कि पर्यटक क्षेत्र घोषित करेगी। जब पर्यटक क्षेत्र घोषित करेगी तो मात्र जड़ का विकास हो सकता है, वहाँ की सुविधाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन शांति नहीं बढ़ सकती है। और हमें सुविधा और शांति में से चयन करना हो तो हम शांति का करेंगे, क्योंकि वर्तमान में सुविधाएं बहुत बड़ी हैं, शिक्षा बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी संस्कृति का, हमारे आदर्शों का बिल्कुल विलय हो गया, कहना चाहिए विलीन हो गए हैं। हमने सब आदर्श ताक पर रख दिए। हम सोचते हैं बढ़िया होटलें मिले, बढ़िया रेस्टोरेंट मिले और बढ़िया सुविधा मिले, बढ़िया पार्किंग मिले और लोग आराम से गप सप करके लौट आए।
उस क्षेत्र की पवित्रता हमें भी बनाना चाहिए। कहते हैं उठो बंधुओं अब तुम जागो, उठो बंधुओं अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और वाद विवाद में नहीं उलझना, शाद बात को लाना है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई तीर्थों पर नहीं जाए, जिसे जाना है तीर्थंकर सबके हैं, सब समाज के हैं, लेकिन हमारी पवित्रता को, हमारे उसूलों को आज गुरुद्वारा में, मस्जिद में आप बिना सर ढके नहीं जा सकते हैं। लेकिन हमारे मंदिरों की कोई मर्यादा नहीं रही, जो चाहे जैसे चाहे चला जाएगा। और जिस दिन लोगों का बाहुल्य हो जाएगा अन्य मत वालों का, उस दिन हमारे जैन धर्मावलंबी घर में बैठ जाएंगे, बोले क्या करें हो। हमने बहुत सारे क्षेत्र अपने हाथों से खो दिए हैं, सिर्फ आपसी भेदभाव में। हमने बहुत सारे क्षेत्र आपस में खो दिए हैं अपने हाथ से, अपनी दुर्भावनाओं के कारण घर को लगा दिया घर के चिरागों ने। आज हमारे आपस में मतभेद हैं, मतभेद हो कोई बात नहीं, अपनी अपनी बात रखिए, हमें नहीं कोई भी शाम से तांबर दिगंबर पर भी क्यों लड़ते हैं। अपनी बात रखिए, भाइयों की तरह रखिए, प्यार से रखिए और किसी के सिद्धांतों का खंडन मत कीजिए, उसकी आलोचना करने का हमें कोई अधिकार नहीं। जो संयम असंयमी हैं वो संयमियों की क्या निरीक्षण करेंगे। वो 2 टके के लोग जिनका अपना चरित्र नहीं, वो चरित्र वालों पे उंगलियां उठाएंगे, ये बात हमें बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि इन हाथों में फिर से फौलादी खड़ग उठाना होगा, और कोई यदि तीर्थ ले तो हमें स्वयं को बलिदान पर जाना होगा। क्योंकि हमारा धर्म ही हमारी आन बान शान है, हमारे क्षेत्रों पर नहीं चाहिए। हम सिर्फ महावीर का सिद्धांत चाहते हैं, हम पार्श्वनाथ का सिद्धांत चाहते हैं, हम गणेश और राम का सिद्धांत चाहते हैं, जिन्होंने छोटे से जानवर की भी सवारी की, जिन्होंने बताया कि वास्तव में माता पिता की सेवा कर लो, सेवा हो जाती है। हमें राम ने आदर्श बताया कि पिता के लिए राज्य भी कोई मायना नहीं रखता है, पिता की कद्र की बात हो तो राज को ठुकरा देना। हम उस देशवासी हैं जहाँ भाई के लिए भाई राज्य छोड़कर चला जाता है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ की भौतिकता, विलासता, राजभवनों की सुविधाओं को छोड़कर एक पत्नी पति का साथ देती है, सीता साथ देती है। पति के दोषारोपण पर भी एक शब्द उनके लिए अपशब्द नहीं कहती है। हम इतने मर्यादित लोग हैं, लेकिन हमारी मर्यादा को नहीं परखने की कोशिश करो। और मैं जैनियों से कहती हूँ, अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से, अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से। हमारी दास्ता भी ना होगी दास्तानों में, हम बहुत बटे हैं, अब मत बांटो। हम पहले धर्म के नाम पर, सिद्धांतों के नाम पर, ग्रंथों के नाम पर, संतों के नाम पर, पंथों के नाम पर हमने बंटने के अलावा कुछ नहीं किया। हमारी अपनी जैनियों की आबादी कोई समय में करोड़ों हुआ करती थी, और मुझे लगता है आने वाले समय में यही हालत रहे तो हम शून्य पर पहुंच जाएंगे। आज भी हमारी मान्यता को मानता ही कौन है? सबको पता है मुट्ठी भर जैनी है, और जरा सी बात आई तो चूहों के बिल में घुस जाएंगे, अपने घर बैठे रहेंगे। क्योंकि इनका सिद्धांत होना चाहिए जियो और जीने दो, लेकिन इन्होंने अब उसके अर्थ बदल दिए। न मरो न मारो, न पिटो न पीटो। लेकिन मैं कहती हूँ, मैं नहीं कहती हूँ किसी को मारो, मारने के नहीं, हम तो कहते प्यार से हमारी बात समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे क्षेत्रों पर हमें कहना नहीं, हमें एक एक जैन को, जिस प्रकार से हम संलेखना के मुद्दे पर सब एक जैन एक हो गए थे, तो हमने सरकार को हिलाकर रख दिया। हमारी समाज की एकता जिस समय आई तो लोगों को एहसास हुआ कि जैन समाज के भी कोई लोग हैं, जैन समाज एक महाशक्ति रखती है। और इस प्रकार हमें फिर से हमारे तीर्थ किसी भी हो, हमारे आपसी बंटवारे हों, भाई भाई की तरह हो जाने दो, लेकिन हम पूरे एक सूत्र में बंधेंगे, एक सूत्र में बंधेंगे तो आपको पता है हमारे भाई भाई के बंटवारे हो जाने दो, लेकिन हम अपनी सत्ता,
अपने सिद्धांतों पर आंच नहीं आने देंगे। हम सारे जैन एक हो जाएंगे। जब भी कभी ऐसी बात आती है हमारे तीर्थों पर, लोग कहते हैं तो कमेटी का काम है। अरे कमेटी को चुनकर आपने भेजा है, आप उनका संबल बनाइए, आप उनके साथ हर मुसीबत में नजर आइए। और यदि आज किसी दूसरे के घर में आग लग रही है, वो आग तुम्हारे घर भी आएगी। आज जो दूसरों पर आक्रमण कर रहे हो, तुम खुश हो रहे हो कि अपने पास साथ में थोड़ी हो रहा है। हमारे जैन समाज की सत्ता को बचाना है, जैन समाज की पहचान बचाना है। हमारे संवेद शिखर पर हमें जाकर खुद भी इतना संयमित जीवन जीना है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ ऐसी नहीं खरीदेंगे तो दुकानें लगना बंद हो जाएंगे। हमारे जैनियों के पैसे से सब काम हो रहे हैं, और वहाँ पर वो गलत चीज़ें जो जैनी एक चींटी को मारना भी, एक पेड़ पौधे को, पत्ती को तोड़ना भी नाइंसाफ़ी समझता है। और वहीं आज आप देखिए क्या क्या काम होने लगे हैं। मुझे ध्यान है जब 94 में एक छोटी दुकान होती थी, वहाँ कोई अंडे उंडे रखते थे, तब मैंने शिकायत की थी कमेटी से कि आप हटा दीजिए, अभी अंकुर है, इसे अभी खोंट दीजिए, मत पनपने दीजिए, बट का बीज वृक्ष हो जाएगा, बट वृक्ष हो जाएगा। लेकिन लोग, हम तो बिल्कुल कुनकुने पानी की तरह हैं, ना उबलते हैं ना जमते हैं। लोगों ने उस समय कह दिया कि कोई बात नहीं, एक आध लोग हैं, क्या कर लेंगे ये हमारा, इन्हें तो हम बाद में हटा देंगे। बाद में हटेंगे? अरे जब भी हमारे सिद्धांतों पर कहीं आँच आती है, हमारे मंदिरों पर कोई आँच आती है, हमारे मंदिरों के आगे कोई गलत दुकानें लगती हैं, हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। बाद में उनका संगठन बढ़ जाएगा और हमें हर जैनी का साथ देना चाहिए। हम धन कमा लेंगे, लेकिन एक दिन परमात्मा की भक्ति कमा लें, धन सार्थक हो जाएगा। लोग कहते क्या करें, दुकान भी जरूरी है। लोग कहते क्या करें, व्यापार भी जरूरी है, नौकरी भी जरूरी है। मैं नहीं कहती हूँ आपसे नौकरी छोड़िए, लेकिन कोई साल में 1-2 दिन ऐसे आते हैं, सब संगठन का परिचय दीजिए और नियम बनाइए कि हम वहाँ पर जाकर बाहर की चीज़ें नहीं खाएंगे, पहाड़ पर हम कोई चीज़ ऐसी नहीं ले जाएंगे जिससे कि जैन समाज की तौहीन होती हो, जिससे हमारे महावीर के सिद्धांतों पर, हमारे महावीर स्वामी के सिद्धांतों पर आँच आती हो। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। हम लोग बड़े बड़े आयोजन कर लेते हैं, मस्तकाभिषेक कर लेते हैं, पंच कल्याणक कर लेते हैं, लेकिन जिनके पंच कल्याणक हुए थे, उनके कल्याणक जहाँ हुए हैं, उन कल्याणकों की भूमि को हम सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। और कहते हैं कि वहाँ भी जाकर हम मौज मस्ती गपशप करते हैं। अरे उस भूमि को पवित्र रहने दीजिए। मंदिर में आइए तो मंदिर को मंदिर रहने दीजिए, उसको मदिरालय मत बनाइए, उसको शराब के अड्डे मत बनाइए, उसे भोगों की कामनाओं के आप स्थान मत बनाइए, वहाँ आकर भी विकथा मत कीजिए, वरना मंदिरों के चमत्कार समाप्त हो जाएंगे। आज लोग कहते हैं माता जी मंदिर में चमत्कार नहीं होता। हमने कि तुम्हारा सही नमस्कार नहीं होता। ये मत देखो कौन प्रतिमा अच्छी है, कौन प्रतिमा सच्ची है, अंदर में टटोला करो कि हम सच्चे हैं या नहीं हैं। हमारे आचरण, कहते हैं बसंत के पत्ते पीले हो गए हैं और हमारे आचरण सच पूछो नीले हो गए हैं, यानी आचरण हमारे धब्बेदार हो गए हैं। आज हमारे कौतुक से सिर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि हम कोई काम ऐसा नहीं कर रहे हैं। मानव कल्याण का बोर्ड लगाकर मानव की कत्ल खाने खोल रखे हैं। हमारे यहाँ तो गर्भ शोधन होते थे, अब गर्भ निरोध होने लगा। गर्भ शोधन की मांगलिक क्रियाएं करने के लिए देवांगनाएं आती थी, लेकिन अब हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं रहा। हम इतने बह गए हैं दूसरों की नकल करते करते कि हम नकली हो गए, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम भी हैं। एक आदमी किसी होटल में रुकना था, उसने कहा कि भाई साहब हमें एक कमरा चाहिए। उन्होंने कहा कमरा तो नहीं, एक बेड मिल जाएगा। बोले कोई है तो नहीं? बोले एक व्यक्ति है, बस वो अकेला है, 12-1 बजे रात को आता है, सुबह चला जाता है 4 बजे। उस आगंतुक ने, जिसने कमरा मांगा था, उसने अपनी समस्या बताई। बोले मेरी समस्या है कि मुझे
मैं भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ। इसलिए मैं अपने कपड़े पहन लेता हूँ, रख लेता हूँ, कुछ सामान रख लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं ही हूँ। और उसने भी ऐसा ही किया। लेकिन मैनेजर बहुत होशियार था होटल का। बोले आप चिंता मत कीजिए, हम आपको एक डोरी वाला बैलून देते हैं, आप अपने पैर में लगा लेना उसको, और एक डॉल देते हैं अपने पलंग पर की, उस डॉल को, प्लास्टिक की गुड़िया को आप रख लेना, सुबह उठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब मेरे ने रखा था, ये मेरे ही है, और तुम्हें अपना पता चल जाएगा कि तुम ही हो। वो कहने लगा ठीक है। सोया। रात को 12 बजे दूसरा पार्टनर आया उस कमरे में और उसने देखा कि ये तो सो रहा है, ये क्या कार्टून बना रखा है इसने, पूरे कपड़े सूट पैंट पहन के गर्मी में भी सोया है। उसने कहा क्या हुआ? तो वो कहने लगा, जो सोया हुआ था, कहने लगा मुझे भूलने की आदत है, मैं सुबह ये खुद भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो मैंने पहचान बना रखी है। उसने कहा ठीक है भाई साहब सो जाओ। और सुबह उठा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि जो दूसरा था उसने डॉल भी अपने पास रख ली थी, पैर में बैलून उसका निकाल कर खुद के पैर में बांध लिया था। और कहते रात को उसने कहा था अरे फ्री हो के सो, क्या इतने सारे कपड़े लादे हो, कच्चा बनियान में सुला दिया था उसको। और सुबह वो भूल गया कि मैं कौन हूँ, क्योंकि चीज़ें तो थी नहीं, चीज़ों से उसने पहचान बना रखी थी। और वो मैनेजर के पास पहुंचा और कहने लगा वही समस्या हो गई ना जिसका डर था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैं कौन हूँ। कहते हैं कि उस मैनेजर ने कहा कि तुम ड्रेस में आते तो पहचान भी लेता, मैं खुद भूल रहा हूँ कि तुम कौन हो। आप समझ गए, हमने अपनी सब पहचान बाहर से बनाई है, कपड़ों से बनाई है, मकानों से बनाई है, नौकरियों से बनाई है, लेकिन आज तक हमने अपनी पहचान सही परमात्मा से नहीं बनाई है। क्योंकि कहते हैं कि बाहर की पहचानें यहीं छूट जाएंगी, अंदर की पहचानें तुम्हारे साथ जाएंगी। मकान तुमने यहीं बनाया था, नौकरी यहीं पाई थी, बचपन में आए थे तो तुम पर नौकरी नहीं थी, लेकिन बचपन में तुम आए थे तो भगवान की तरह थे, तुम्हारे अंदर विकारों का उद्गम नहीं हुआ था। आपने देखा बच्चा प्यारा लगता है, बूढ़ा प्यारा नहीं लगता है, क्योंकि बूढ़े के अंदर बहुत सारी वासनाओं से गुजर कर आया है और अभी तक छोड़ नहीं पाया वासनाओं को, वही स्मृतियां से कुंठित करती रहती हैं, बंधित बनाती रहती हैं। मैं ऐसा था, मेरे जमाना ऐसा था, अरे क्या करोगे, मुर्दे हैं, मुर्दी हुई आकांक्षाओं को बांधो और अर्थी पर चढ़ा दो, इन्हें कब तक ढोते फिरोगे, हम उन्हीं को लिए फिरते हैं, ऐसे थे ऐसे थे, अरे कब तक बोलते रहोगे ऐसे थे। अब आज कैसे हो इसको ध्यान दो, अभी कैसे हो इसको ध्यान दो। हमने भी अपनी पहचानें बाहर से बना रखी हैं और परमात्मा भी हमें नहीं पहचान पाएगा कि तुम कौन थे, क्योंकि हमारा कोई जीवन में कोई सिद्धांत नहीं रहा मौलिक। तो आपसे यही कहूँगी कि अपने जीवन में अपने क्षेत्र बचाइए, अपने अपने क्षेत्र बनाकर मत लगाइए। सब क्षेत्र हमारे, जहाँ श्री जी हैं वो हमारे हैं, जो मंदिर हैं वो हमारे हैं। कोई कहता है मैं ये मंदिर है, मैं इसी में जाता हूँ, इसी में दान देता हूँ, इसी में तुम भी देना, इसमें बड़ा चमत्कार है। अरे भगवान में भेदभाव कर रहे हो, भगवान होंगे तो क्या सोचते होंगे, मैं पारसनाथ एक था, मैं महावीर एक था, और ये क्या कर रहे हैं, पागलपने की भी हद होती है। तुम्हारे मंदिर हैं क्या? तुम्हारे मंदिर नहीं, तुम्हारे अहंकार के मंदिर हैं, और अहंकार के मंदिर पर धर्म की ध्वजा नहीं फहर सकती है। इसलिए अहंकार के मंदिरों से नीचे उतरिए, बाहर आइए और परमात्मा के मंदिरों में जाइए, अरिहंत के मंदिरों में जाइए, जो 18,200 से रहते हैं, जो सबके लिए एक सा रास्ता खुला हुआ है। जैन धर्म की विशेषता है, शत्रु के लिए भी वही रास्ता खुला है, मित्र के लिए भी वही रास्ता खुला है, लेकिन कमठ जैसों ने उपसर करके अपने भव बढ़ा लिए और भक्ति करके संकुचित भी कर लिए। हम भी कमठ नहीं बने, पारसनाथ के साथ आए। पारसनाथ अपने आप में कहते हैं, क्योंकि हम शिखर जी को पारसनाथ भी कहते हैं। पारसनाथ, पारस शब्द अपने आप में कहता है कि पा और न रखो तो पार हो जाओगे, लेकिन कब पार होगे? जब पा और
सा आएगा, रा हटा दोगे, पास आओगे तो रस पाओगे तो पार हो जाओगे। पाओ रा मिला दो तो पार हो जाता है। पारस का रस पाओ और पास आओ तो तुम भी पार हो जाओ। तो हम सबको पार होना है तो एकता का परिचय देना है। हम सबको पार होना है तो हमारे जैन धर्म में कोई तकरार नहीं आना चाहिए। लोग पागल थे जो कहते थे कि दिलों में दरार आती है। लोग कहते थे दीवालों में दरार आती है, लेकिन मैं कहती हूँ जब दीवालों में दरार बाद में आती है, पहले दिलों में दरार आती है। तो आप सबको एक होकर दिलों की दरारों को मिटाना है, हमारे मतभेद मिटाना है, हमारे पक्षपात मिटाना है। मैं सबको एकजुट होकर संवेश शिखर की रक्षा करना है। सरकार को ज्ञापन देना है कि हमें पर्यटक स्थल नहीं चाहिए, लेकिन हमारी जो सुविधाएं हैं, जो रोड सुविधा और कई प्रकार की सुविधाएं, उसको सुरक्षित कीजिए। और हमें तो हमारे तीर्थों की पवित्रता देते रहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। दे दो जिसको स्वर्ग चाहिए, जिसको जो कुछ चाहिए वो दे दो, हमें तो तीर्थंकरों की पदरज चाहिए। और अभी नहीं, जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक पदरज चाहिए, और पदरज के लिए वहाँ पवित्रता चाहिए। आप सब लोग जागें, उठो बंधु, सब जागना है। और कहते हैं दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई। आदर्शों की बात तो सब लोग करते हैं, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई। तो आप लोग आदर्श के मार्ग पर चलें। और पूरा समाज, हम कहते हैं बहन बेटियों को भी आना चाहिए, क्योंकि नारी शक्ति जहाँ पहुँच जाती है वहाँ अपने आप सरकार को भी झुकना पड़ता है। तो हम ये नहीं चाहते, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम मांगने की आदत नहीं चाहते हैं, हम मांगने की नहीं, हम दान की परिभाषा जानते हैं। हम अमृत की नहीं, गरल को अमृत में बदलने की परिभाषा जानते हैं। ऐसो आराम की जिंदगी किसी और से पूछो, हम तो महावीर की तरह त्याग और समर्पण की जिंदगी जानते हैं। हम तो महावीर की तरह त्याग और समर्पण की जिंदगी जानते हैं। तो आप सब संवेश शिखर को बचाइए, अपने और तीर्थों को बचाइए, भेदभाव भुलाकर एक झंडे के नीचे आ जाइए। आप सबको यही मेरा शुभाशीष।